आपने कुछ दिन पहले भी देखा कि बिहार में किस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन अब यही चर्चाएं जोरों पर झारखंड में अब चलने लगी हैं। कहा यह जा रहा है खबरों में कि सीएम सोरेन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ सकते हैं। बीजेपी ने जमकर आरोप भी लगाए, लेकिन पहले क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो आपको सुना देते हैं। जब से हमारी सरकार बनी है आप देख रहे हैं कि किस तरह का षड्यंत्र हो रहा है ना। सरकार को गिराने में पूरा तंत्र लगा हुआ है और ये सिर्फ हमारे झारखंड में नहीं, जहाँ जहाँ भाजपा के अलावा किसी भी क्षेत्रीय पार्टी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है वहाँ इस तरह का षड्यंत्र हो रहा है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में अभी हाल में क्या हुआ, वहाँ भी सरकार को गिरा दिया गया। जैसे भी हो उसी तरह से और भी राज्यों में हुआ है। तो झारखंड में ये प्रयास हो रहा है, बार बार हो रहा है। 2 बार लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो ऐसे में हर पार्टी चाहती है कि अपने विधायकों को सही ढंग से रखा जाए ताकि इस तरह के षड्यंत्र में कोई शामिल ना हो पाए। कई बार प्रलोभन देकर, कई बार डरा धमका कर भी उनको अपने तरफ कर लिया जाता है और बस इतना ही है, बाकी कोई सरकार को खतरा वतरा नहीं है। तो ये प्रतिक्रिया तो आपने सुनी। क्या ऐसे में माना जा सकता है कि झारखंड में भी बिहार जैसा खेला होने वाला है और ऐसे में क्या बीजेपी अंदर खाने में इस वक्त हलचल चल रही है? ये तमाम बातें तो हम आपको बताएंगे, लेकिन देखिए महागठबंधन के कयास भी लगाए जा रहे हैं झारखंड में कि झारखंड में भी हो सकता है एक बड़ा बदलाव। और आखिर इस बड़े बदलाव के पीछे का कारण क्या है ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ बड़ी बातें आपको बता देते हैं जो कि झारखंड की राजनीतिक सियासी क्रम को और ज्यादा पुथल ला चुकी है। राकेश सिन्हा कांग्रेस के प्रवक्ता फोन लाइन पर। राकेश जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। क्या हुआ राकेश जी, इसी तरह से होगा? बिहार वाला खेल यहाँ भी हो जाएगा क्या? नहीं, चीज है कि राजनीति में नैतिकता और ये दोनों मायने रखते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के पास ना तो नैतिकता है और ना तो राजनीति की सूझ। तो वो अपना जिस तरह का लोकतंत्र पे तो उन्हें भरोसा है नहीं, उनको अपना षड्यंत्र तंत्र पे उनको भरोसा है। तो वो षड्यंत्र करते रहें, लेकिन हमें लगता है कि उनके षड्यंत्र से किसी प्रकार का कोई हानि अब होने को नहीं है, क्योंकि पूरी महागठबंधन एकजुट है, पूरी तरह एकजुट है। और झारखंड में जिस तरह बिहार में उनके मंसूबे पर पानी फेरा गया, झारखंड में उनके मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि झारखंड की मिट्टी भारतीय जनता पार्टी को बखूबी समझती है। ठीक है, प्रदीप सिन्हा भी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए। सर स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। प्रदीप जी, क्या कुछ आपको लगता है नए सीएम को बदलने की सुगबुगाहट झारखंड में सुनाई दे रही है इस वक्त? क्या कुछ आपको लगता है जिस तरह से इस वक्त जो खनन लीज का मामला चल रहा है और मुश्किलों में हेमंत सोरेन घिरे हुए हैं? देखिए, जिस विश्वास के साथ इस राज्य के लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन को आश्वस्त थी कि राज्य का विकास होगा। भाजपा के जो शासन चल रही थी 2015 से 20 तक, तो एक विकल्प के रूप में चुना था लोगों, लेकिन सत्ता में आने के बाद जिस तरह से निजी स्वार्थ हावी हो गया, मुख्यमंत्री का लीज प्रकरण हो या फिर उनके सलाहकार हो या फिर उनके विधायक प्रतिनिधि हो, उनकी पत्नी के नाम से जमीन आवंटित किया जाना, सारा कुछ दिखाता है कि सत्ता को इन लोगों ने निजी व्यवसाय बना लिया, पैसा कमाने का माध्यम बना लिया। हाँ। और अभी हालिया जो प्रकरण हुआ प्रदीप जी, क्योंकि राकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और महागठबंधन में कांग्रेस की भी सरकार इस वक्त है, तो क्या कुछ आपको लगता है कि इसमें जिम्मेदार पूरी तरह से झामुमो नहीं कांग्रेस भी है? जी, मैं उनकी बातों को भी सुन रहा था, जवाब दूंगा उनकी बातों का भी। जी, अभी कांग्रेस के 3 विधायक पश्चिम बंगाल में पकड़े गए। आप समझ सकते हैं कि सभी लोगों ने निजी स्वार्थ को अपने ऊपर हावी कर लिया है कि राज्य का विकास बिल्कुल बैक गियर पे है और इन लोगों ने पैसा कमाने का माध्यम बना दिया सत्ता को। अब अभी आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे सफा नहीं होंगे, मिट्टी अलग है। अरे आपकी अपनी मिट्टी आपकी मिट्टी क्या है? क्या पैसा कमाना उद्देश्य रह गया है? भ्रष्टाचारियों का कुनबा एकजुट हो गया है और जिस तरह से सारी चीजें हो रही है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है, चुनाव आयोग में सुनवाई हो चुकी है, अब किसी भी दिन फैसला आ सकता है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने
अपने विधायकों को एक अघोषित व्हिप जी जारी जी, किया। अब सभी की नजर उस फैसले पर ही है कि वो फैसला चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ होगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े। राकेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर सागर कहा जा सकता है कि जो निर्वाचन आयोग है उसके फैसले का इंतजार किया जा रहा है, और क्या उस फैसले से झारखंड में कोई बदलाव देखने को मिलेगा या फिर स्थिर रहेगी सरकार, ये अभी इस वक्त कहना मुश्किल है, क्योंकि सबकी निगाहें फैसले पर टिकी हुई है। तो बिल्कुल देखिए, फैसला आने का इंतजार है, लेकिन सीएम सोरेन का इस पर क्या स्टैंड होता है ये काफी अहम हो जाता है, क्योंकि बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि भाभी जी की अब ताजपोशी होगी। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? भाभी जी किसको बीजेपी कह रही है, ये बखूबी झारखंड की जनता और आप सभी जानते हैं।